जो बीजेपी पार्टी में है उसमें अंधभक्ति भी एक चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि जहां बीजेपी की गढ़ मानी जाती थी बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हुए, जहां से बीजेपी को कहा जाता वोट बैंक माना जाता था, वहां से आज जन सुराज पार्टी ने जीतकर अपना परचम लहराया। प्रशांत किशोर ने वहां पर उपचुनाव जीते, जहां पर बीजेपी के कहा जाता है घर यानी नितिन नवीन की घर से वो अपना सीट निकाले हैं। और शायद ही प्रशांत किशोर का उनके लिए ये पहली जीत है, कहीं ना कहीं तो उनके लिए ये पहली जीत है और ऐतिहासिक जीत है। इसलिए इस बात का प्रयोग करें क्योंकि लगातार बीजेपी वहां नितिन नबी जी ही खुद 5 बार लगातार विधायक बने बांकीपुर से। वहां पर के जो लोगों का कहना था कि ये जीत कर जाते लेकिन काम नहीं करते हैं, वोट लेने के वक्त इनके सब अपने हो जाते हैं, लेकिन जब अपनापन दिखाने का समय आता है तो वो इतना दूर चले जाते हैं कि वो नजर तक नहीं आते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि बीजेपी की शराब लग गई। शराब इस बात की लगी कि नितिन नवीन की जो रैली हो रहा था उसमें हनुमान जी को बीच सड़क पर नचाया गया था, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी के शराब लग गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया पर भी चल रहा है। और पीके का जितना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि देखिए अगर जो भाजपा जीतते तो अरे 202 सीट तो ऑलरेडी वो हैं, 203 हो जाते। वहीं कांग्रेस जीतते तो कि एक सरकार तो नहीं बना पाते, ऑलरेडी ये तो विपक्ष के नेता है ही। तो एक सीट जनसुराज के लिए बहुत अहम भूमिका है क्योंकि यही जनसुराज है जो अब जाकर के बिहार विधानसभा में जो चल रही है गतिविधियां उनका आलोचना करेंगे कि सही दिशा दिखाने का काम करेंगे। तो इसलिए भी पीके का जितना बहुत जरूरी था। बाकी जो बीजेपी के जो लोग हुआ करते थे वो तो बोलते थे कि हमने तो बीजेपी में कैसे कोई भी कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएंगे। इतना तक बोल चुके हैं कि अगर जो यहाँ पर अंधा को मतलब अंधा जो गोड़ से विकलांग होता है उसको भी खड़ी कर देंगे तो ये बीजेपी तो हमारा है। ये घमंड टूटना बेहद जरूरी था। जो बात बात पर बोलते थे ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, इसका घमंड टूटना बेहद जरूरी था और आज टूटा भी। और वहां पर से जो बीजेपी की गढ़ है यानी नितिन नवीन के घर से पीके साहब अपना एक सीट निकाले। बधाई है ऐसे ऐतिहासिक जीत के लिए। और बिहार को आगे बढ़ाने में जिन जिन लोगों का हाथ है वो कृपया करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें। उनके पीछे जनता है। कुछ लोग हैं जो अंधभक्ति के पीछे पागल हैं, सिर्फ उन्हें कुछ भी करेंगे तो वो अच्छे। आजकल एक चल रहा है पप्पू यादव को लेकर के, उन्होंने भगवा वस्त्र धारण करके पुजारी का भेष बना करके थोड़ा सा इसकी जो चंदा चोरी हुआ था राम मंदिर से उसकी आलोचना की है, लेकिन सारे लोग उन पर टूट पड़े वही लोग जो बीजेपी के गोबर भक्त हैं। क्योंकि जब उनके पापा ने क्या है हनुमान जी को तिरंगी पतंग में बांधकर उड़ाया था तो कोई उसके नुकसान नहीं होता सनातन धर्म का। जब नितिन नवीन जी ने बीच सड़क पर हनुमान जी को नचाए भेष में बना करके तो कोई सनातन का अपमान नहीं था। मोदी जी ने राम भगवान को बच्चा का रूप दिखा करके उन्हें हाथ पकड़ करके राम मंदिर तक प्रवेश करवाए तो वहां पर किसी भी प्रकार करके सनातन धर्म का विरोध नहीं था। और पप्पू यादव ने तो सिर्फ ऐसा काम किए नहीं, क्या हनुमान जी को उड़ाए नहीं, कि उन्हें नचाए नहीं, राम को छोटा अपने से दिखाए नहीं, वो तो सिर्फ एक वस्त्र है। मानो तो वो वस्त्र है। एक कहता है कि मानो तो मैं पानी नहीं तो बहता, गंगा नहीं तो बहता
पहने हूँ। उसी तरीका से उन्होंने तो सिर्फ वस्त्रवा जो भगवा वस्त्र तो वो धारण किए थे, और उसके परिलोचना क्यों? क्योंकि उन लोग भी मेरे पापा थे। ये अंधभक्त लोग का करना। ये तो विपक्षी है, नेता है, निर्दलीय है, पूर्णिया का सांसद है, तो इनको खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं? जूता से मारना चाहिए साले को, ऐसा को। जय हिंद साथी।